दिशा संदेश मीडिया ने लॉन्च किया अपना नया सेगमेंट चाय पे चर्चा, जहां सामाजिक राजनीतिक सुझाव व समस्याओं पर की चर्चा। पहली चाय पे चर्चा सांगानेर प्रतापनगर सेक्टर 3 में रखी गई। जनमानस ने की खुलकर अपने मन की बात, कुछ समस्याओं से मिली हाथों हाथ निजात। दिशा संदेश मीडिया टीम रही मौके पर मौजूद। नमस्कार, आज से दिशा संदेश मीडिया द्वारा एक नए सेगमेंट का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा पहले चौपालें हुआ करती थी और आजकल चौपाल रही नहीं। चौपाल आजकल रहती है केवल कहाँ? चाय की थड़ियों पे, और चाय की थड़ियों पे मतलब चौपाल पे ही बातें होती है, राजनीतिक सामाजिक सब चीज़ें। आज हम पहुंचे हैं प्रतापनगर के सेक्टर 3 में पंडित जी चाय वालों के पास। पंडित जी बड़े पुराने हैं चाय वाले, यहाँ बच्चे। क्या समस्या है पंडित जी यहाँ? समस्याएं तो ये आती हैं कि शाम के वक्त में रात को यहाँ दरिंदे आते हैं और दरिंदे आकर के तेज गति से बाइक चलाते हैं और बाइक चला करके हमारी माताओं और बहनों को छेड़ते हैं और यहाँ तक कि मोबाइल छीन ले जाते हैं उनका और बटुआ छीन करके ले जाते हैं। ये व्यवस्थाएं समुचित करवाई। कितनी बार आपने पुलिस को अवगत कराया इस समस्या से? पुलिस को हमने अवगत कराया था। थोड़े दिन पहले इंचार्ज साहब की मीटिंग हुई थी हमारी कृष्णा गार्डन में। उस टाइम पर भी हमने जो है इंचार्ज साहब को अवगत करवाया था, लेकिन उन्हीं इंचार्ज साहब का ट्रांसफर हो गया और कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। गश्त कितनी बार आती है रात के समय यहाँ पे पुलिस की? अब रात को तो मैं घर चली जाता हूँ भाई, गश्त तो आती तो है, यहाँ पर डंडे रख करके जाते हैं मेरे यहाँ। और कर रहे थे यहाँ की जो हालात, उन पर हम बात कर रहे थे। हमारे बीच सभी यहाँ राजनेता भी मौजूद है, आम इंसान भी मौजूद है। हम सिर्फ इतनी बात करना चाहते हैं कि माहौल क्या है, क्योंकि माहौल जैसा कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि माहौल क्या है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। हम ये नहीं कह सकते कि नाकामयाबी, हम ये कहते हैं कि कामयाबी भी है। हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या इस बार बदलाव की बयार राजस्थान में वापस आएगी? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो राजस्थान की परंपरा रही है कि हर 5 साल बाद बदलाव आता है और हर व्यक्ति को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, चाहे कितना भी कुछ कर लो। अपनी अपनी लोगों की समस्याएं होती हैं, लोगों की सोच होती है। तो आज जो जिस तरह से लग रहा है आम आदमी का मानस, उससे ये लग रहा है बदलाव हो के रहेगा, जबकि सरकार दम भर रही है वापस आने का। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो विकास जी को जो है हमारी ओर से हार्दिक बधाई कि आपने ये जो चैनल चालू किया है। आज का जो आपका विषय है कि क्या राजनीति की स्थिति है। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव 2023 में होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपना संखानन कल सांगानेर में जो है संभागीय सम्मेलन करके घोषणा कर दी गई है। पिछले 4 साल में राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत साहब ने जो कल्याणकारी योजनाएं दी है, गरीबों के लिए योजनाएं दी है, जगह जगह जो है कि नहीं, उनके आधार के ऊपर हम ये कह सकते हैं, हम नहीं कहते हैं, जनता बोल रही है कि एक बार दोबारा कांग्रेस की सरकार जो है कि नहीं राजस्थान में बनेगी। ये अपवाद नहीं है। आज अपन एमपी को देखते हैं, वहाँ तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो राजस्थान में क्यों नहीं? अच्छे कामों का मूल्यांकन करके जनता साथ देगी, बाकी तो जनता मालिक होती है। जहाँ तक सांगानेर के विकास का सवाल है, समस्याएं बहुत होती है, लेकिन हाँ ये जरूर हम महसूस करते हैं कि सांगानेर के अंदर सैटेलाइट हॉस्पिटल सरकार को जो एक नहीं बना के देना चाहिए था, जो बन नहीं पाया। जी, सामाजिक मुद्दे पर हम वापस आएंगे, समस्याओं पर वापस आएंगे। फिलहाल सिर्फ हम राजनीतिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्या बदलाव होगा इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, नो डाउट अच्छी योजनाएं चलाई गई है, पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन, क्या एग्जीक्यूशन धरातल पर हो पाया है? सबसे पहले तो विकास जी को और उनकी पूरी टीम को, दिशा संदेश को बहुत बहुत बधाई। योजनाओं की बात करें तो सीएम साहब ने जो योजनाएं राजस्थान में लागू की है, मेरा मानना है पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जहां ऐसी योजनाएं जो गरीबों के लिए है वो धरातल पे है। जैसे चिरंजीवी योजनाएं देखी जाए तो मैंने आंखों देखी। सेक्टर 3 में खड़े हैं और स्थानीय समस्याओं की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं प्रतापनगर के सेक्टर 3 के मनीष अग्रवाल जी। तो मनीष जी, हम आपके वार्ड में, आपके सेक्टर में खड़े हैं और आपके क्षेत्र की कोई समस्या ऐसी, आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि जी हमारे साथ हैं, पार्षद प्रतिनिधि जी अपने साथ हैं, और सांगानेर से एमएलए प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे बिरदीचंद शर्मा जी, जो पहले कई बार टिकट की मांग कर चुके हैं, वो भी हमारे साथ है और सरकार में अच्छी पकड़ है। अगर आपके क्षेत्र की कोई समस्या है तो आप अवगत कराओ। सर, इसमें एक समस्या ये है हमारे व्यापार मंडल सेक्टर 3 की
कि यहाँ पर अपने जनप्रतिनिधि होते हुए भी यहाँ पर ब्रेकर की व्यवस्था नहीं है, स्पीड ब्रेकर की। स्पीड ब्रेकर। आप लोगों ने कितनी बार ट्रैफिक को अवगत कराया या जेडीए को अवगत कराया, हाउसिंग बोर्ड को कितनी बार अवगत कराया? ट्रैफिक को तो अवगत नहीं करवाया, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कहा है, 2-3 बार भी कहा है, पुष्पेंद्र जी को भी कहा है, अशोक लाहोटी जी को भी कहा है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान इन्होंने लिया नहीं गया। जनप्रतिनिधि हमारे जो बैठे हैं इनको आपने अवगत कराया? तो मैंने मेरी तरफ से नहीं करवाया गया, व्यापार मंडल की तरफ से करवाया गया हो उसका मुझे अभी ध्यान व्यापार मंडल अध्यक्ष आप ही जी हैं, तो आप लोगों ने अवगत नहीं कराया? नहीं, अभी मैंने अवगत नहीं। अशोक जी, एक छोटी सी समस्या है व्यापारियों की, इन्होंने मांग की है कि यहाँ प्रतापनगर सेक्टर 3 में स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए, और ये खुद भी कह रहे हैं कि हमने आप तक अवगत नहीं कराया है, एमएलए साहब को, पुष्पेंद्र जी को अवगत कराया है, लेकिन आपको अब ये बताना चाह रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर की यहाँ पे जरूरत है। तीन सेक्टर में 3 जगह पर अपन ने स्पीड ब्रेकर की लिख के दे दी है और ट्रैफिक पुलिस इस काम को करती है। तो ट्रैफिक से मैंने एनओसी ले ली है इसकी, और एनओसी आकर निगम को दे दी है। निगम टेंडर के लिए इसको भेज रखा है। तो बहुत जल्दी प्रतापनगर सेक्टर 3 के लिए जो आपकी डिमांड है वो जनप्रतिनिधि अपने अशोक जी है वो पूरा करें। इससे पहले हम मुद्दों पर आते हैं, क्या सरकार रिपीट करेगी? आपका नाम सर? मैं उमेश त्यागी बोल रहा हूँ। देखिए, सरकार रिपीट करेगी या नहीं करेगी ये तो अलग की बात है, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि जनता विकास वाकई हुआ है कि नहीं हुआ। जो कि बोलते हैं ना विकास नहीं हुआ, आप जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसी को मानोगे ना, आप ना मेरी मानोगे। घर की चीज़ों को मत मानो, जो बाहर के स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसमें जो अर्थव्यवस्था है 10वें नंबर पे थी। मनमोहन सिंह इतने बड़े अर्थशास्त्री होके एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम भारत के मुद्दे पर ना जाएं, हम राजस्थान के मुद्दे पर रहें। बहरहाल हम राजस्थान में भी जयपुर और जयपुर में भी सांगानेर विधानसभा पर रहें। देखिए, जहाँ तक राजस्थान की बात है, अभी बजट पेश हुआ है, अभी आपने पढ़ा होगा कि जितने का बजट है उससे दुगना कर्ज है राजस्थान पे। तो किसी भी दिन श्रीलंका वाली स्थिति राजस्थान में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना तो पेट्रोल, जैसे वहाँ पे पाकिस्तान में और श्रीलंका में ना तो पेट्रोल मिल रहा है ना गैस मिल रही है। और जहाँ तक ये बोल रहे हैं 500 रुपये की गैस करिए, ये गलत। सिर्फ जो उज्ज्वला योजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, मोदी की सरकार की योजना है, सिर्फ उस पर सब्सिडाइज किया है, पूरे सारे सिलेंडर सब्सिडाइज नहीं है। नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जितनी योजनाएं लागू की गई है, किसी भी स्टेट में इतनी योजनाएं लागू नहीं है, और राजस्थान वर्तमान सरकार जो है उन योजनाओं पर कार्य भी कर रही है। तो हम ये जो है ना नंबर गिराने की बात है, कौन सी योजना सफल है। मैं आरजीएसएस का काम करता हूँ, आरजीएसएस फेल है, ठीक है। अभी इतना तो नहीं बता पाऊंगा, पर वार्ड की एक तो साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही दीन हो रखी है। इससे ज़्यादा पानी के लिए गायत्री नगर सेकंड में तो ये स्थिति कि हर परिवार वाले को डेली टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। रोज़ मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई साहब हमारी प्रकाश कराओ। 1-2 बार इनकी खबरी भी लगाई, पर खबर से कोई पानी थोड़ी मिलेगा। पानी की समस्या तो पानी वाले ही समाधान करें। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय पार्षद जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, अशोक सिंह जी। अशोक जी बता रहे हैं कि पानी की समस्या इनकी कॉलोनी में है, क्या आपको अवगत कराया गया है इसके लिए? जो हमारा वार्ड क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पानी के निकास के लिए नालियाँ पूरे वार्ड में कहीं बनी नहीं। आज पानी अगर कॉलोनी में भर जाता है तो उस पानी को निकालने की व्यवस्था पहले से नहीं, हमें भी 2 वर्ष पहले ही चुनकर आए, पर पहले से भी क्षेत्र में, जैसे हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र है ये 3 सेक्टर, इसमें पूरे हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में कहीं भी नाली की व्यवस्था नहीं है। और अगर हम नाली की व्यवस्था बनाने में लगे तो बहुत बड़ा एस्टीमेट बनता है, और आज सरकार विपरीत सरकार होने के कारण शायद वो एस्टीमेट हमें मिल भी नहीं पाएगा। क्योंकि अगर निकास पहले से सांगानेर व्यापार का एक केंद्र है, यहाँ आज भी उतनी ही भीड़ लगती है, उससे ज़्यादा ही बड़ी है। भीड़ के साथ साथ यहाँ का विकास होने के बजाय एक तरह से विनाश हो रहा है पूरे बाजार का। अतिक्रमण बढ़ा हुआ है, ठेले कीड़े मकोड़ों की तरह घुसे हुए हैं। ना राजनीतिक स्तर पर कोई राजनेता यहाँ पर आके खड़ा होता है, ना कोई धनीधोरी नहीं है इसका। देखिए, सांगानेर की जो जनता है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ सांगानेर की पब्लिक जो हॉस्पिटल बना हुआ है वो आज से 40 साल पुराना है। पंचायत समिति यहाँ है, तहसील यहाँ है, और फिर मार्केट बड़ा हो गया, तो ये पार्किंग की समस्या है यहाँ। तो सरकार के सामने पहले भी हम लोगों ने ये बात रखी थी कि यहाँ सांगानेर से जो एक पंचायत समिति और तहसील को यहाँ से हटा करके और यह पार्किंग और यहाँ इसको विकसित कर दिया जाए, जिससे क्या ये जो हॉस्पिटल है इसको भी जगह मिल जाएगी, और ये जो पार्किंग वाली जो व्यापारियों की जो समस्या है वो उससे निजात मिल जाएगी। लेकिन अभी तक जो एक सरकार ने प्रयास उसके लिए किए, लेकिन वो ज़मीन ट्रांसफ़र होने वाला मामला नहीं मिला। हमने मांग की है कि ये तहसील और जो एक पंचायत समिति इसको या 35 सेक्टर में या डिग्गी रोड। आज की चाय पे चर्चा, पंडित जी के यहाँ चाय की चर्चा हुई। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज चौपाल खत्म हो चुकी है, अब लोग बैठते हैं, चाय पे चर्चा होती है, और यहाँ पर हर राजनीतिक मुद्दा
सामाजिक मुद्दा, हर तरह का मुद्दा यहाँ उठाया जाता है। और आप सभी का सहयोग, सभी के लिए दिशा संदेश मीडिया आप सभी का आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।